आज हम यूकेपीसीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए यूकेपीसीएस का सिलेबस, अगर आप सिलेबस की बात करें तो पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम जो कैलेंडर जारी किया गया है, तो एग्ज़ाम आपका 2 जुलाई को होने वाला है। 2 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है यूकेपीसीएस का। और यूकेपीसीएस ने जो प्री का सिलेबस है उसको यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। यूकेपीसीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी, 150 होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टाइम एलोकेशन आपको 2 आवर्स का दिया गया है। तो हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए किसी भी एग्जाम में सक्सेस होने के लिए सबसे पहले एक नियम जो होता है वो होता है उसके सिलेबस के बारे में कि क्या कौन सी चीज़ें आने वाली है। ठीक है, तो हम आज सिलेबस के बारे में देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। देखिए यूकेपीसीएस ने सिलेबस को यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले यूनिट्स के अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा है, जिसके अंदर जो प्री हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, मौर्य पीरियड और गुप्ता पीरियड के बारे में बात की हुई है। मतलब हिस्ट्री दोनों टाइप की होगी और फिर जो हिस्ट्री पूछी जाएगी वो हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे। और ये उत्तराखंड का सिलेबस दिया गया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंशियंट ट्राइब्स ऑफ द उत्तराखंड, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी यूनिट के बारे में आती है। दूसरी यूनिट जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी से इस टाइप की जो ज्योग्राफी है आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ द उत्तराखंड। तो ये ज्योग्राफी है। और देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, जैसे कि इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, लिथोस्फीयर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, टाइम्स, रोटेशन, रेवोल्यूशंस एक्सेट्रा, इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। और लास्ट में एक बोल रहा है कि जोग्राफिकल ग्लॉसरी, मतलब और रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब कहीं कहीं जो टर्म्स थोड़े थोड़े रिलेटेड होंगे उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से हम देखेंगे इनके लेक्चर्स में। मैं इसके लेक्चर अपलोड करूंगा। उसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा और ज्योग्राफी ऑफ द उत्तराखंड भी आपसे पूछा जाएगा। दूसरी तीसरी तीसरी यूनिट आती है हमारे पास इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंदर देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपसे एक आता है नेशनल लेवल पर क्या पूछा जाएगा, कोalition पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये सब सिलेबस पूछा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर आपसे यूएन के बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एट द ग्लोबल लेवल, जो कंसर्न चल रहा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड ग्लोबल लेवल पर, नॉट द नेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पर भी पूछते हैं ये, तो उनके बारे में। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, मतलब आपको पूरी पॉलिटी तैयार करके जाने की। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि जैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, प्रियम्बर हो गया, इन ये सारी चीज़ें आपको बाई हार्ट आनी चाहिए क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंडियन पॉलिटी को इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, मतलब पूरा एक आप उसको कि आपको पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ना ही पड़ेगा। और ये यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि राइट टू एजुकेशन, जैसे कि ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू सर्विस, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इशू कंसर्निंग द राइट्स, राइट्स के बारे में क्या इशू है। और देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द उत्तराखंड, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जैसा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडिया के अंदर जो लिबरलाइजेशन हुआ था, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्लानिंग के बारे में पूछे जाएंगे। तो इन हम सबके बारे में चर्चा करेंगे लेक्चर में। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया और हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब हम लेक्चर में बात करेंगे। यूनिट्स 5 के अंदर इन्हें जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। तो करंट अफेयर के, जो करंट अफेयर्स है जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल अवार्ड्स। देखिए आपको ये सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि सक्सेस इसी पर डिपेंड करती है। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता तो फिर आप उल्टा सीधा पढ़ोगे और वो वेस्टेज ऑफ द टाइम है। तो यूनिट 6 के अंदर करंट इवेंट्स ऑफ द स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो विद इन इस हेडिंग के अंदर ये जो दिए गए हैं, इन्हीं के अंदर आपको करंट अफेयर को तैयार करना है। अब ये सिलेबस हो गया, हिंदी में भी सिलेबस गिवन है। और अब इसका जनरल एप्टीट्यूड का हम सिलेबस के बारे में बात करें कि जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है, देखिए इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर भी आपको कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 1.5 मार्क का होगा। टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होंगे वो 150 होंगे। और टाइम का एलोकेशन जो है 2 आवर्स ही होगा। तो आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके अंदर आपको केवल 33% मार्क्स
ऑब्टेन करने होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये था सिलेबस का, सिलेबस के बारे में। हिंदी में भी सिलेबस दिया गया है, अगर आप हिंदी में सिलेबस देखना चाहते हो तो इसका हिंदी में भी सिलेबस यहाँ पर किया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाता है, उसके कुछ बेसिक्स लॉस क्या होते हैं।